नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए पिलर मतलब कॉलम का ढलाई करना चाह रहे हैं, मतलब कॉलम बनाना चाह रहे हैं, तो उस समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, आज हम आपको उसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। और आप ये भी आप पता चलेगा कि अगर आप कॉलम बना रहे थे आपने कहाँ कहाँ गलती किया है। अगर बना दिए हैं तो आपको पता चले कहाँ कहाँ गलती किया है। अगर नहीं बनाए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे क्या है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन से लेकर के छत तक जब कॉलम बनाएंगे, आप कॉलम ढलाई करेंगे, उस समय आपको क्या ध्यान देना है। एग्जांपल के तौर पर बोलो कि भाई उस कॉलम का मिनिमम साइज़ कितना रखे, उसमें क्या सरिया दे, सरिया का लैपिंग केस कितना देना है, क्या फुटिंग में एल देना ज़रूरी है, क्या ये सारा चीज़ आपको डिटेल के साथ बताएंगे। चलते हैं और देखते हैं कि भाई आपने जो है यहाँ से कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपने क्या गलती किया वो भी आपको जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि यहाँ पे हम एक सैंपल सा, मतलब ये मेरा फाउंडेशन का था एक्सप्रेशन के लिए, और यहाँ मेरा जो है कॉलम लगेगा। हम इसका आपको यहाँ बना देते हैं। उसके बाद आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा कि वह है क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये यहाँ तक आ गया और यहाँ पे आपका जो है ये आपका प्लिंथ लेवल हो गया, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका प्लिंथ लेवल हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका रूफ लेवल हो गया, छत रूफ लेवल, ये हो गया रूफ, ठीक है। और यहीं पे आपका जो है रहेगा बीम, ये हो गया आपका दोस्तों बीम। अब देखिए, अब हमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि भाई कहाँ पे क्या होना जरूरी था। सबसे पहले हम चलते हैं साइज को लेकर के, भाई क्या साइज होना चाहिए। साइज की अगर हम बात करें तो मिनिमम साइज आपका पिलर का जो रहेगा वो 9 इंची इंटू 9 इंची करेगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और रेनफोर्समेंट जो इसमें रहेगा, वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ये आपका मिनिमम जो है 12 mm का रहेगा। मतलब ये रेनफोर्समेंट आपका जो है 12 mm का रहेगा। आपको बहुत सारा चीज़ इसमें आपको जानकारी मिलेगा। तो अब पहला स्टेप जो एक्सप्रेशन करने के बाद जो है कॉलम का बेस्ट प्रैक्टिस है कि भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, जाली, फुटिंग का जाली आप लगा देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जाली मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम ये भी आपका, ये आप लगाएंगे 10 mm का, ठीक है। 6 इंची सेंटर दोनों साइड मैश बार रहेगा। फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, कॉलम का जो वर्टिकल बार जो जाएगा कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे एल रहेगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करता है, वर्टिकल बस ऐसे पूरा सीधा डाल देता है, नहीं, यहाँ पे एल देना जरूरी। और ये कितना रहेगा आपका, मिनिमम 1 फीट। ये एज पर थंब रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। हम इसमें आगे चलेंगे। तो अब क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कास्टिंग कर देना। सरियाला मैश जाली लगा करके और कॉलम का वर्टिकल लगा करके हम आपको ये एल कहाँ तक ले जाना वो भी बताएंगे। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कास्टिंग कर देंगे, ठीक है। ये कास्टिंग हो गया। अब इसके बाद आता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, फुटिंग हो जाने के बाद ये प्लिंथ लेवल तक, मतलब कि ग्राउंड लेवल तक, इस लेवल तक इसको क्या करेंगे, ईटा जुराई करके जो है ढलाई मारते हैं। वो सरासर बिल्कुल गलत है। कभी भी ईटा का, ब्रिक का शटरिंग करके कॉलम ढलाई मत कीजिएगा। जब भी हमेशा कीजिएगा उस समय हमें जो है यहाँ पे क्या लगाना है, प्लाई लगाना है। प्लाई हो, चाहे शटरिंग बोर्ड हो, चाहे तख्ता टाइप का आता है उसको आप लगा सकते हैं। उसका आपको जो है शटरिंग करके है जो है तब जा करके आप यहाँ तक कर दिए। इसके बाद ग्राउंड लेवल तक आपको क्या करना है, ये जो कि आपका यहाँ से टोटल यहाँ तक कितना 4 फीट है। हम एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो इसका पहले शटरिंग क्या करना है हमें, हाँ, उससे पहले हमें इसमें जो है रिंग लगाना है। रिंग जो रहेगा ये तो आपका 12 का सरिया, और रिंग जो यहाँ रहेगा मेरा, रिंग रहेगा मेरा ये 8 mm का, 6 इंची सेंटर। ये आपका 4 पीस रहेगा। 4 पीस 12 का रहेगा सरिया, और ये और
8 mm का रिंग, 6 इंची सेंटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 6 इंची पर ये रहेगा। यहाँ तक ढलाई कर दिए। उसके बाद आता है मेरा ये प्लिंथ बीम, ठीक है, प्लिंथ बीम आएगा। तो उसके बाद प्लिंथ बीम में भी जो है सरिया डाल करके आप प्लिंथ बीम का ढलाई कर दीजिए। ये हो गया आपका प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम जो कि प्लिंथ लेवल में रहेगा, ग्राउंड लेवल से कम जो है 1 फीट 1.5 फीट ऊपर। प्लिंथ बीम के साइज़ की बात करें तो ये भी आपका जो है मिनिमम 9 इंची बाई 9 इंची रहेगा और 12 mm का सरिया सेम रहेगा और 6 इंची सेंटर 8 mm का रिंग रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्लिंथ बीम। तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 फीट, ठीक। अब आगे हम चलते हैं, ये हाइट रहेगा थोड़ा सा। फिर अब जो है कुछ लोगों का कहना है कि सर लैपिंग कहाँ दें। लैपिंग की बात करें तो अगर आप ओनली ग्राउंड फ्लोर बनाना चाहते हैं तो आप सरिया को, और उसके ऊपर कभी नहीं बनाना है, सरिया को ला करके जो यहाँ से लेकर के आप एल ऐसे मोड़ दीजिए और यहाँ से ला करके इस सरिया को, वर्टिकल सरिया को एल ऐसे मोड़ दीजिए। ये ओनली जो है ग्राउंड लेवल तक का हो गया, ठीक है। आप कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए और ये टोटल है यहाँ से 10 फीट है और यहाँ पे 6 इंची इधर आएगा, 5 इंची रूफ का थिकनेस, इतना हो गया। तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट एल हो गया। नहीं तो अगर आप इसको ऊपर तक लेना जाना चाहते हैं तो हमेशा जब भी कभी मान ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ऊपर आपका सेकंड फ्लोर आएगा, ये ग्राउंड फ्लोर था, तो ये सरिया जो रेनफोर्समेंट आएगा ये आपका आएगा मिड तक, क्योंकि हमेशा जो है, यानी तो अगर आप इसको इतना बड़ा कटिंग लेंथ नहीं दे सकते हैं तो आप इस सरिया को यहाँ तक लेकर आकर छोड़ देंगे। वो भी क्या कि यहाँ तक जो ला के छोड़ेंगे, ये एक सरिया यहाँ रहेगा, एक सरिया अल्टरनेट रहेगा। कभी भी जो एक इस जगह पर काटना नहीं और एक ही जगह पर लेपिंग नहीं देना। तो जब आप लेपिंग देंगे तो लेपिंग में क्या होगा कि भाई ऊपर से जो सरिया आएगा ऐसे, ये वाला सरिया यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा जगल मार करके ऐसे करके लेपिंग होता है। लेपिंग हमेशा जो है 50D, मतलब 50D जितना का आपका सरिया है उसका कर देंगे। ये 12 mm का सरिया तो 50 × 12 तो 600 mm, मतलब लगभग 2 फीट के आसपास हुआ। फिर इसी तरह तो दूसरा सरिया का लेपिंग ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा जगल करके, और ये हमेशा जो है जो कि बोलते हैं, जैसे मान लेंगे कि ये हो गया आपका L/2 यहाँ इधर, L/2 यहाँ इधर, सॉरी L/4 ऊपर, L/4 ऊपर, ये बचा आपका 3 भाग में डिवाइड होता है। तो ये पार्ट आपका, जैसे ये जोन ए है, ये भी जोन ए है, ये जोन बी है, तो हमेशा इस बी जोन में ही जो है लैपिंग रहेगा। या नहीं तो सेकेंड से फर्स्ट फ्लोर में, जैसे मेरा जो है सेकेंड फ्लोर आ गया, तो इस दोनों का इस सेंटर में जो है आपका लैपिंग। कभी भी जो है छत के पास लैपिंग मत दीजिएगा सरिया का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लैपिंग अब हो गया। तो अब तो लैपिंग के लिए हम आपको बता दें सर, इसमें भी आपका सरिया रेनफोर्स वही। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ तक तो हम प्लिंथ लेवल तक तो ढलाई कर दिए। ये तो आपका ये ढलाई, आपका जो ये एरिया आपका प्लिंथ का बीम जब ढलाई करेंगे उसमें एक कॉलम ढलाई हो जाएगा। उसके बाद आपका यानी 3 फीट में कुछ बाउंड बीम देना है तो वहाँ तक ढलाई कीजिए पिलर का, यानी तो उसके बाद आप जो है 7 फीट में कीजिए। तो जनरली जो है 7 फीट में करते हैं, तो 7 फीट तक हम जो है ढलाई मार दिए पहले। इसमें भी आपका क्या लगेगा, शटरिंग, याद रहे शटरिंग बोर्ड लेना है। और बहुत लोग का माना कि सर नहीं सर हम पहले ईटा जुराई कर देंगे फिर हम कॉलम का कास्टिंग करेंगे, ऐसा गलती ना करें। क्या है कि भाई कि जब आप कंक्रीट पोरिंग करेंगे तो आप जो है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि क्यूरिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो प्रॉपर क्यूरिंग आपको ज़रूर करना है। क्यूरिंग के लिए आपका वाटर क्यूरिंग जिसको बोलते हैं, पानी डालेंगे, ये आपका 10 डेज होना चाहिए कम से कम कंक्रीट में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका भी वही सिचुएशन रहेगा। तो आप इसका जब बैक फिलिंग करेंगे तो आप इसमें ये जो बैक फिलिंग होगा ये आपका बालू से होगा। कभी भी जो जिस मिट्टी को आपने एक्सप्रेशन किया है उस मिट्टी को इसमें बिल्कुल नहीं भरिएगा, हमेशा बालू भरिएगा, ठीक है। बालू भर के इसको बैक फिलिंग करना, पूरा इसको जो भर देना है, ठीक है, जितना पास बचा। फिर तब प्लिंथ बीम कास्टिंग करना, क्यूरिंग 10 डेज करना है, इसको याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्यूरिंग नहीं करना, इसमें क्या करना, अगर इसको आपको काम फास्ट करना तो बालू भर दीजिए, बालू में हमेशा जब पानी देते रहिएगा, जिससे कि आपका ये क्यूरिंग होते रहेगा, फुटिंग और कॉलम यहाँ तक कोई क्यूरिंग होते रहेगा। फिर ये हो गया, फिर बीम के ऊपर कर सकते हैं। फिर अब यहाँ से आता है मेरा जो इस ये वाला 7 फीट के हाइट में, ठीक है, 7 फीट के हाइट तक आया मेरा। तो 7 फीट के हाइट तक यहाँ मेरा एक टाइप बीम रहेगा। इससे पहले इस एरिया को भी जो है हमें जो है क्या करना है,
शटरिंग बोर्ड से ही जो करना है। और जब यहाँ तक कर देंगे, अगर आप इसके ऊपर जो है छज्जा जो निकालना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से जो है ब्रिक वर्क जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग का मानना है कि नहीं हम अगर ऐसा करेंगे ब्रिक वर्क के लिए जो है मतलब पहले कॉलम कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है पहले ब्रिक वर्क कर लेते हैं तब कॉलम करेंगे, ऐसा गलती ना कीजिएगा क्योंकि क्यूरिंग होने में बहुत दिक्कत होगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ब्रिक वर्क आप कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा जब ये कॉलम कास्टिंग में यहाँ थोड़ा ग्रुप बना दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि परस्पर वो जो है ज्वाइंट हो सके ब्रिक वर्क। और साथ ही अगर हो सके तो इसमें चिकन मैश मुर्गा जले लगा दीजिएगा, जिससे कि कभी भी जो है ये क्रैक नहीं होगा, क्रैक दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का। फिर अगर इसके यहाँ पे छज्जा निकालना चाहते हैं, यहाँ तो बीम तो दे ही दिए, तो इस लेवल में भी आपका जो है टाई बीम रहेगा, ठीक है। अब ये टाई बीम का साइज़ क्या रहेगा, 9 इंची इंटू 6 इंची का आपका ये टाई बीम का साइज रहेगा, कुछ इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। टाई बीम दे दिए और इसमें आप जो छज्जा दे सकते हैं, रूम का हो विंडो का हो सब चीज़ का आप छज्जा यहाँ पे दे सकते हैं, छज्जा। इतना तक तो क्लियर है आपको, इसमें हमें नहीं लगता कोई भी तरह का कन्फ्यूजन होगा आप इसमें। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस हमेशा सबसे पहले पिलर ढलाई करना है, इसको प्रॉपर क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग करने के लिए आप इसमें जो है जूट बैग बोलिए चाहे सूती बैग बोलिए, उसको लपेट दीजिए। वो क्यूरिंग करने का, वाटर क्यूरिंग करने का सबसे अच्छा प्रोसेस है। तब प्लिंथ फ्रेम तक जब अब यहाँ तक कॉलम लाने के बाद 7 फीट के हाइट तक लाने के बाद, यहाँ से तक आपका 7 फीट के हाइट तक लाने के बाद जो है इसको क्यूरिंग करेंगे और ब्रिक वर्क भी करते जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है ब्रिक वर्क के ऊपर ही जो है टाई बीम देंगे, याद रहना चाहिए, टाई बीम देंगे। फिर उसको जो है अच्छे से क्यूरिंग करेंगे, फिर उसके बाद फिर ब्रिक वर्क शुरू करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे बीम नहीं है, जैसे ये बीम का यहाँ से यहाँ तक साइज मान लें 12 इंची, ठीक है, तो यहाँ तक साइज है। तो अब यहाँ से इतना ही करेंगे, जहाँ जहाँ बीम आ रहा है वहीं तक जो है आपका कॉलम को उठाएंगे, जहाँ पे बीम नहीं है वहाँ के रूफ का बॉटम तक जो है उठाएंगे, ठीक, याद रहना चाहिए। तो फिर जब आप छत का सरिया काम करेंगे बीम और छत का, तो उस समय जो यहीं तक जिसका कॉलम यहाँ पे बीम आ रहा है तो कॉलम यहीं तक रहेगा, जहाँ पे बीम नहीं आ रहा वहाँ पे कॉलम ऊपर तक रहेंगे। आप लेवल चेक कर लीजिएगा ये ध्यान से, ठीक है। तो फिर उसके बाद इतना पार्ट कास्टिंग मेरा हो जाएगा। फिर सेम वही प्रोसेस, फिर शटरिंग काम कीजिए। हाँ याद रहे प्रॉपर क्यूरिंग जरूर दीजिए, हर दिन जो है साइट आइए, पूरा एरिया को जहाँ जहाँ कंक्रीटिंग काम हुआ डेट नोट कर लीजिए, कहाँ पे कितना दिन का हुआ, उसे सब क्यूरिंग करते जाइए, जिससे कि आपका घर बहुत ही मजबूत बनेगा। तो यहाँ तक क्यूरिंग आया, शटरिंग काम की ढलाई हो गया। फिर उसके ऊपर जो ये जब रूफ के साथ ये इतना एरिया आपका जो बीम और ये ढलाई हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिससे जो है आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदे रहेगा। और जब भी कभी चाहे वो फुटिंग हो, कॉलम हो, बीम हो, जब भी कभी आप जो है कंक्रीट पूरिंग करेंगे, ढलाई करेंगे, उस समय आपको एक और चीज़ याद रखना है कि भाई कंक्रीट वाइब्रेटर ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये है कि इससे क्या है कि भाई कि कभी भी आपके पिलर में हानिकम नहीं आएगा। कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है प्रॉपर जो भी आपका सरिया और कंक्रीट के बीच में एयर वॉइड है उसको सबसे पहले वो निकालेगा, उससे और साथ ही जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से वो कंपैक्शन भी हो जाएगा और कभी भी कहीं भी हनीकम नहीं निकलेगा। ये एक तरीका है। फिर उसके बाद जब से यहाँ तक आए, यहाँ के बाद फिर आप यहाँ जो है ब्रिक वर्क कीजिए। ब्रिक वर्क करने के बाद जो है फिर ऊपर जाइएगा तो रूफ लेवल तक, जहाँ पे मैं क्या बताया, जहाँ पे रूफ है, रूफ बीम नहीं है वहाँ पे ब्रिक वर्क ऊपर तक कीजिए, जहाँ पे बीम है वहाँ तक बीम लेवल तक कीजिए ब्रिक वर्क, या वो साथ ही जो है कॉलम कास्टिंग होता है, ब्रिक वर्क की भी हम बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है। इस तरीका से आप एक अच्छे तरीके से जो है आप अपने पिलर की ढलाई कर सकते हैं और साथ ही इससे क्या होगी कि आपका पिलर जो है बहुत ही जो है मजबूती रहेगा। और याद रहे अगर आप कॉलम ऊपर उठाना चाहते हैं तो इसको आप जो है यहाँ L/4 मतलब कि कम से कम 5 फीट तक सरिया छोड़ना है। अगर इन फ्यूचर में 6 महीना बाद 1 साल बाद अगर आप जो है घर बनाना चाहते हैं तो ये कंटिन्यू चला जाएगा ऊपर ही, नहीं तो अगर आप ग्राउंड तक ही ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप L मोड़ देंगे, ठीक है। 5 फीट तक खेलना, वो भी जो है आपका अल्टरनेट रहेगा, जो कि L/2 में इसका जो है लैपिंग जोन रहता है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में बीच सेंटर एरिया में जो है आपका बेंडिंग मूवमेंट जो है कम रहता है। सबसे ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट जो है इस रूफ के पास, चाहे इस रूफ और बीम के पास रहता है, मतलब जोन ए में,
यहाँ 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 सॉरी यहाँ यहाँ और इस एरिया में जोन ए में ज़्यादा रहता है। जोन बी में जो है आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम रहता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है ये प्रोसेस है, इस पे आप जा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से इस वीडियो के ज़रिए जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ कि जब भी कभी आप कंक्रीट पोरिंग करेंगे तो यहाँ पे एक कवर ब्लॉक जो है, जो कि आपका सीमेंट मोटर से बनता है, वो चीज़ ज़रूर डालिएगा, जिससे कि शटरिंग और सरिया के बीच में गैप बना रहे कवर ब्लॉक, जिससे कि भाई कि कंक्रीट पोरिंग करेंगे तो कोई एक साइड जो है रेनफोर्समेंट नहीं जाए। तो आपका एक प्रॉपर कवर भी बना रहेगा और पिलर जो है बहुत ही जो है मजबूत रहेगा। तो इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे थैंक्स का बटन है, उस पर आप क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।